आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुरम में ध्वजारोहण के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा रहे मौजूद। मुंबई भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंबई के मालाडपुरम के पठानवाड़ी में तपोवन मंदिर के पास ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान के साथ देश को नमन किया। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम जिला भाजपा के अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा, नगर सेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा, भाजपा नागरी निवारण मंडल के महामंत्री अजय यादव सहित बैजनाथ यादव, कैलाश यादव, राजाराम जायसवाल, मंजू तिवारी, विलास भेकरे और वार्ड अध्यक्ष सुनील पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। ज्ञानमूर्ति शर्मा ने उत्तर पश्चिम जिला के विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेकर ध्वज फहराया। आयोजन के दौरान वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान की गरिमा, लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्यों की बात कही। भारी संख्या में उपस्थित लोगों के बीच जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा सहित लोगों से पत्रकार द्वारा पूछे सवालों पर किसने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज देश में 77वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी लोग सवेरे से झंडा वंदन कर रहे हैं। ये 5वां स्थान है जहां पे झंडा वंदन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो भी देशभक्त हैं इस देश में, सभी लोग 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हमेशा झंडा वंदन करते ही हैं और देश के प्रति अपना प्रेम भावना जगाते हैं। और जो बलिदानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, उन सभी को हम नतमस्तक होकर के उनको हम हमेशा अभिवादन करते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। मगर जिस तरह से साहब आपका जिस जिला के अध्यक्ष हैं आप, उस जिला में मात्र एक ही 2 सीट आ चुकी है और उसका हार का कारण क्या है? अब आज का दिन तो कम से कम राजनीति का पूछने का आप नहीं करना चाहिए, उसके लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। आज आपने सिर्फ गणतंत्र दिवस, झंडा वंदन और इसी सब विषयों पे बात करना चाहिए। तो भी अच्छा नहीं, अगर बात करेंगे तो फिर बताइए आखिर हम लोग क्या करें। गणतंत्र दिवस, ठीक है, अब गणतंत्र दिवस तो होता है, तो हर साल आता है, मगर आप एक जिम्मेदारी पोस्ट पे हैं तो आप जिम्मेदार का तो जो बातें हैं वो तो करनी होगी। इस पे थोड़ा मुंबई में 227 सीट पे सभी नगर सेवक चुन के आए हैं, वो सभी देशवासी हैं, सभी इस मुंबई की सेवा करेंगे, इतना ही मैं कह सकता हूं। महापौर आप बताते हैं कि महापौर आपका बनेगा, कितने दिन का बनेगा वो बताइए। जो भी महापौर बनेगा वह इस देश का नागरिक होगा और देश की सेवा करेगा। आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ। बहुत चालाकी से उन्होंने अपनी बातों को रख दिया, उन्होंने बात को ही पूरा फेर दिया। उन्होंने ये कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की बात कीजिए, न कि पार्टी के उसमें। जैसे कि मैंने आज उत्तर पश्चिम जिला आता है, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ जिला के अंदर साहब का नेतृत्व था, जिसमें 1-2 सीट छोड़ करके बाकी सब पराजय का मुँह देखना पड़ा, और बड़ी बड़ी जो दिग्गज थे उन्होंने पराजय का मुँह देखना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर बात नहीं कर। अभी क्या कहेंगे आज आपको? मैं पहले तो आपको जीत की शुभेच्छा देता हूँ, क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको? अभी आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो लागू हुआ था अपने देश में, हम अपने मन से घूम सकते हैं, इसलिए मैं अपने देशवासियों को मैं शुभेच्छा देती हूँ। मंजू जी क्या कहेंगी? जैसा कि साहब ने कहा, कैसा लग रहा है इस तरह से जो साहब जो है कि आपको बताना चाहूँगी, इतने टाइम से वो वहाँ पे हैं, उनको तो समझ में आया ही होगा कि क्या रीजन है, लेकिन क्या रीजन से नहीं बोले, उससे अच्छा वो करने वाले होंगे। कोई इलेक्शन लास्ट तो नहीं है। अभी जिस तरह से भाभी जी का चुनाव जीत करके इतने बड़ी वोटों से, जब वो इसलिए जीत के आए कि उन्होंने वार्ड में काम किया है, उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, इसीलिए इतने मार्जिन से जीत के आई हैं। मंजू जी ये मानती हो कि जितना बाकी जो पराजय हुआ वो बाकी का आपके नगर सेवक लोग काम नहीं किए थे, इसके लिए? 1 मिनट, मैं मेरे वार्ड का आपको दे रही हूँ, दूसरे के वार्ड में मैं नहीं जाती हूँ। नहीं, पराजय की बात की है, इसके लिए बात करो। नहीं, वो जो आपकी बात है मैं आपको ही बता रही हूँ। आप वहाँ के वार्ड के लोगों से पूछेंगे तो आपको है ना वो क्लियरिटी देंगे, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। साहब आप बहुत बुजुर्ग, एक प्रकार से मैं बोलूँगा क्या बहुत बुजुर्ग भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत पार्टी के बहुत वर्षों से काम करते हैं, क्या आपका? मैं आपके माध्यम से खाली इतना बताना चाहता हूँ कि आज 77वां देश गणतंत्र दिवस है। मुझे आपके माध्यम से थोड़ी सी ये बताना है कि हम जब छोटे थे तो इस पर्व को, गणतंत्र दिवस को हम लोग पर्व के जैसे मनाते थे। अभी देशभक्ति थोड़ी मोदी जी की वजह से ज़्यादा तो हुई है, पर थोड़ा लोगों में और जागृति करने की ज़रूरत है। इसको एकदम ढोल नगारे के साथ अपने को 15 अगस्त और 26 जनवरी को करना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग इसको सही ढंग से और बहुत अच्छे तरह से। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने सर ने कहा है कि जिस तरह से कि ये कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे कि
ढोल नगाड़े की उन्होंने एक प्रस्ताव रखी कि जिस तरह से मनाना चाहिए, इससे और उत्सव लोगों को बढ़ गया। जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के धर्म के बहुत बड़ी तेज़ी से हुआ है, मगर उसको मनाना। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि वार्ड क्रमांक 44 में लगातार ये 5वां छठा हमने यहाँ पे ध्वजारोहण किया, इसके बाद में मुंबई उपनगर का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा चाफेकर बंधु चौक पे हम लोग 10:15 बजे उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। मुंबई उपनगर का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा 105 फुट, जो एक मराठी अस्मिता की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मराठी मानुस जो अंग्रेज़ों से लड़ते समय पूना से 3 भाई थे जो शहीद हो गए, उनके नाम पर एडवोकेट ज्ञान मूर्ति शर्मा जी ने चाफेकर बंधु चौक नाम से चौक बनाया है। आज वहाँ पे हम लोग हर साल 15 अगस्त को 26 जनवरी को भव्य तरीके से वहाँ पे झंडा वंदन का कार्यक्रम करते हैं और उसको बहुत अच्छे से हम इसका आयोजन करते हैं। तो आज भी उसी घड़ी में आज एक बड़ा कार्यक्रम हम वहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को फिर से पुनः एक बार इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद कर। मगर एक मेरा सवाल अजय जी है कि इस बार दोबारा उनको सेवा करने का मौका संगीता शर्मा को मिला है, इस पर क्या कहेंगे? उनके काम को देखते हुए लगातार पार्टी ने 20 वर्षों से पठानवाड़ी मुस्लिम बहुल इलाका है और पठानवाड़ी जैसे इलाके में एक बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग है, लेकिन 2007 में पार्टी ने ज्ञान मूर्ति शर्मा जी को मौका दिया। उसके बाद लगातार लोगों के बीच काम करते रहे, लोगों के बीच वो रह करके लोगों की सेवा की। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने उनके ऊपर एक विश्वास जताया। वो विश्वास को उन्होंने कायम रखते हुए लगातार इसके बाद 2 बार वो नगर सेवक बने, फिर वो उनकी धर्मपत्नी को महिला वार्ड होने के नाते फिर उनको जवाबदारी मिली। लगातार चौथी बार जनता ने चुन करके भारी मतों से उनको 4700 वोटों से चुन करके उन्हें जिताया है। ये हम वार्ड क्रमांक 44 के सही मतदाताओं का भी हम लोग लाख लाख धन्यवाद देते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि उनके समर्थन से पब्लिक ने जो जोरदार समर्थन देकर के भारी मतों से जिताया, उसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं। उत्तर पश्चिम जिला में जैसे कि यहाँ के जो दिंडोसी विधानसभा में लगभग 5-6-7 सीटें महायुति की थी, मगर मात्र एक चुनाव जिनके केवल 42 का चुनाव जीता, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कुछ अंगुलियाँ उठ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं ने बागी बने और विरोध किया, वो निष्क्रियता बरती, जिसको जब चुनाव का मुँह देखना पड़ा? अब चुनाव तो लड़े, पार्टी ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने। जिस किसी ने काम नहीं किया है या जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पार्टी में वरिष्ठ नेता जो मुंबई के हैं, प्रदेश के हैं, वो उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। उसके ऊपर वो निगरानी रखे हुए हैं। जिन्होंने काम किया नहीं किया, किस वजह से हार हुई है, उसके ऊपर सभी जिसके ऊपर जो है वरिष्ठ नेता मुंबई के उस पर निगरानी रखे हुए, वो अपने उस पर विचार करेंगे। उनके ऊपर जो लोगों ने काम नहीं किया या जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, जी जरूर होगी। धन्यवाद यादव साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी। कुछ बातें मुझे नहीं जानकारी थी। चाफेकर चौक का जो कि सबसे बड़ा उत्तर पश्चिम जिला के पूरे मुंबई के वहाँ बहुत बड़ा झंडा फहराया जाता है, जो कि 10 बजे फहराया जाएगा। जैसा कि अजय यादव जी ने बताया है, दर्शकों में ये बहुत बड़ी बात है कि और उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से मैंने क्रॉस क्वेश्चन, एक पत्रकार होने के नाते मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि इस दिंडोसी विधानसभा में कई महायुति के सीट थे, मगर मात्र एक सीट ही चुनाव जीत करके आए, बाकी सीट को सब पराजय का मुंह देखना पड़ा दर्शकों। इसका वजह क्या हो सकता है उन्होंने और क्या, और जैसा कि दोस्तों सुनी हुई बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की, जैसे एक प्रकार से हम अपनी भाषा बोलते हैं, गद्दारी किया और वो निष्क्रियता बरती और हराने का महायुति के लोगों को काम किया। तो क्या उन पर कार्रवाई हो? उन्होंने कहा हाँ, ये अगर कंप्लेन हाईकमान तक जाएगी तो उस पर जाँच होगा और जाँच होने के बाद जरूर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और जरूर उनको पार्टी से जो नियम के अनुसार उनके ऊपर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। या गावाकडे राहणारे हे 3 बंधू, या तिन्ही बंधूंनी कशा पद्धत धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी मला या ठिकाणी बोलवलं, जे काय आदर मान सन्मान दिला त्याबद्दल मनापासून आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अभिजीत जी। आप लोगों को पता है, मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में, फिर संगीता जी के कार्यकाल में हमने 9 चौक बनाए, 9 महापुरुषों के चौक बनाए हैं जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए लड़े। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे फिर आगे जितने बहुत सारे ऐसे लोगों के हमने चौक बनाए, उसमें से एक चौक हमने ये चाफेकर बंधु जो पुणे के निवासी थे, उनके बारे में सारा इतिहास पीछे स्मारक में लिखा हुआ है। ये भव्य स्मारक हमने बनाया और 2022 को
इसका हमने लोकार्पण किया था। ये 105 फुट का झंडा आप जो देख रहे हैं, इसे लगाने में सहयोग करने में अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ओचल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।